संसद में आज जमकर बवाल मचा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्ष की तरफ से दोनों ही सदनों में सरकार के खिलाफ कई स्थगन प्रस्ताव भी दिए गए, लेकिन विपक्ष के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। विपक्ष का दावा है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए वो चर्चा नहीं चाहती। तो क्यों विपक्ष के तेवरों से संसद में डरी दिखाई दे रही है सरकार? देखिए इस रिपोर्ट में। नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर संसद में दूसरे दिन भी जोरदार टकराव दिखाई दिया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। इस पर जब चेयर की तरफ से उन्हें रोका गया तो खड़गे ने कहा कि क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान की निंदा करते हुए माफी की मांग की, लेकिन खड़गे ने साफ कह दिया कि उनका बयान आसन के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए है और वो सरकार से माफी नहीं मांगेंगे। अगर आसन को कुछ गलत लगा है तो माफी को तैयार है। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उप सभापति हरिवंश ने मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा, लेकिन बिट्टू सदन में ही मौजूद नहीं थे। उप सभापति ने कहा कि जेपी नड्डा कह रहे थे कि विपक्ष के सारे नेताओं को रूल्स ऑफ प्रोसीजर की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं? आपके लोग सदन में समय से क्यों नहीं आते हैं? ये शर्म की बात है। राज्यसभा में खड़गे ने सरकार को घेरा तो लोकसभा में गौरव गोगोई ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। गोगोई ने मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए कहा कि पीएम ना तो संसद में आते हैं और ना ही मणिपुर जाते हैं। गौरव गोगोई ने अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाने से हमारे किसानों को नुकसान होगा। पीएम मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। गौरव गोगोई के तीखे हमले से सत्ता पक्ष तिलमिला गया। जवाब में निर्मला सीतारमण ने गोगोई पर पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगा दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो इस समय विषय नहीं है, ये सदन नियमों के अनुसार चलेगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।